डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अध्याय 88। उस रात के बाद बारिश थम चुकी थी, पर आरव के दिल में तूफान अब भी जारी था। अस्पताल के बाहर अंधेरा था। अंदर वार्ड में रिया वेंटिलेटर पर थी। डॉक्टर ने कहा, सीना बच गया, पर खून बहुत बहा है। आने वाले 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण हैं। आरव बाहर बैठा था, हाथ खून से सना और आंखें आंसुओं से। उसके सीने में वही खालीपन लौट आया था, जैसा काव्या के जाने के बाद था। लेकिन इस बार डर था कि नियति उससे दूसरी बार भी प्यार छीन लेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 89। नए किरदार की पहली दस्तक। अस्पताल में बाहर दो लोग चुपचाप खड़े थे। पहला, लंबे कद वाला, रफ एंड टफ लुक, चेहरे पर पुराना जख्म, आंखों में सेना सा ठंडा फोकस। नाम अयान मल्होत्रा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का रिटायर्ड हेड, अब निजी प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। वो विक्रम का पुराना दोस्त था, लेकिन इरादे किसी को नहीं पता थे। दूसरी, एक औरत, सिल्क साड़ी में, पर चाल किसी शेरनी जैसी। गहरी आंखें, काला रहस्य जैसा सन्नाटा। नाम अनामिका राठौर, वकील नहीं, दिमाग से वारलॉर्ड। कोर्ट, राजनीति और गुप्त सौदों की मास्टर, जिसे लोग कानूनी दुनिया की ब्लैक क्वीन कहते थे। दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे, पर दोनों जानते थे ये युद्ध अब केवल आरव और रणवीर का नहीं रहा। ये खेल बहुत बड़ा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। अध्याय 90। ब्लैक क्वीन की एंट्री। अनामिका वार्ड के बाहर आए और बोली, मिस्टर आरव राजवंश। आरव ने उसकी ओर देखा। जी, वो ठंडे अंदाज में बोली। रिया मेहरा की जिंदगी बचानी है, तो पहले तुम्हें अपना नाम नहीं, अपना अतीत बचाना होगा। आरव चौंक गया। आप कौन हैं, जो अदालत में सच नहीं, सच से भी तेज सबूत बनाती है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज। अध्याय 91। रणवीर के पीछे की असली छाया। अनामिका ने फाइल खोलकर सामने रखी। उसमें रणवीर की फोटो नहीं, बल्कि एक और आदमी का चेहरा था, विक्रम। आरव की सांसें थम गईं। क्या विक्रम अंकल? अनामिका बोली, रणवीर को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, जिसे तुम परिवार मानते रहे। वो असल में तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है। आरव की आंखों में गुस्सा जल उठा। तो रणवीर सिर्फ मोहरा है? जी नहीं, अनामिका बोली। मोहरा नहीं, भावनात्मक हथियार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 92। अयान का सच। उधर अयान अस्पताल की छत पर खड़ा था। उसका फोन बजा। वो बोला, हाँ, सब सेट है। रणवीर अभी भी हमारे रडार पर है। दूसरी तरफ आवाज आई, ध्यान रखना, रणवीर को मरना नहीं चाहिए, उसे टूटना चाहिए। अयान धीमे स्वर में बोला, और राजवंश, राजवंश को टूटे बिना झुकना चाहिए, बस सही समय पर। और लाइन कट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 93। जंग का शुरुआती बिगुल। रात को अचानक रिया की धड़कनें धीमी पड़ने लगीं। डॉक्टर्स इमरजेंसी में दौड़ पड़े। आरव भागते हुए अंदर जाना चाहता था, पर नर्स ने रोका। सर्जरी चल रही है। वो वहीं बैठ गया, घुटनों पर सिर रखकर। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बुदबुदा रहा था, एक बार, बस एक बार मुझे दूसरों की तरह मत खोना। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अयान था। अगर उसे बचाना है,
तो पहले खुद को अंदर से मजबूत करना होगा। जंग अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। आरव ने उसे देखा। तुम कौन हो? अयान मुस्कुराया। वो जिसकी एंट्री हमेशा तब होती है जब हीरो को मजबूर होकर शेर बनना पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 94। नई चाल। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। रिया जिंदा थी, पर उसकी जिंदगी पर अभी भी खतरा मंडरा रहा था। उसी समय अनामिका ने कहा, रणवीर को फंसाना नहीं है, उसे सच से जलाना है। अयान जोड़ता है, और विक्रम को उसकी ही बनाई बिसात पर हराना है। आरव ने उठकर कहा, तो खेल शुरू। उसकी आंखों में अब भय नहीं, युद्ध था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अस्पताल की छत से, जहां नीचे आरव की मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और ऊपर रणवीर की आंखों में उसी रात की राख अब जला हुआ बदला बनकर धधक रही है। अध्याय 95। रणवीर की छुपी वापसी। अस्पताल की रात अजीब थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस कभी कभी किसी वार्ड की बीप की आवाज। आरव आईसीयू के बाहर बैठा अपनी मां का हाथ पकड़े था। रिया चुपचाप कांच के पीछे खड़ी उसे देख रही थी। और उसी समय अस्पताल की छत पर कोई खड़ा था, बिना हलचल, बिना आवाज, बस पत्थर की तरह जड़। वो रणवीर था। उसके होंठों पर हल्की टेढ़ी सी मुस्कान थी, आंखों में आंधी और दिल में राख बन चुकी मोहब्बत। तुमने मुझे खोया नहीं आरव, तुमने मेरे भीतर जो कुछ बचा था उसे भी मार दिया। उसने नीचे आईसीयू के शीशे के पार आरव को देखा, फिर जेब से एक पुरानी अधजली फोटो निकाली। वही फोटो जिसमें काव्या हंस रही थी और उसके कंधे पर रणवीर का हाथ था। फोटो के कोने जल चुके थे, सिर्फ काव्या का चेहरा अभी भी साफ बचा था। उसने तस्वीर को देखकर धीमे से कहा, अब मेरी तरफ से आखिरी तोहफा। पहले तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर तुम्हारी दुनिया। वो मुस्कुराया, जैसे अंदर कोई आग चुपचाप राख को चाट रही हो। ठंडी हवा चली। उसकी कोट की जेब से एक और कागज बाहर निकला। एक मृत्यु प्रमाण पत्र। नाम, काव्या मेहरा। नीचे जली हुई सील, कॉज ऑफ डेथ, ऑफिशियली एक्सीडेंट, अनऑफिशियली मर्डर। रणवीर ने उसे उंगलियों से दबाते हुए बुदबुदाया। और अब दूसरा राउंड। नीचे वार्ड में अचानक लाइट झपकी। आरव चौंका। रिया के अंदर बेचैनी बढ़ी। जगह जगह अजीब खामोशी, जैसे कोई आंधी आने से पहले पत्तों को चेतावनी दे रहा हो। छत पर रणवीर ने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज ड्राफ्ट, भेजने के लिए उंगली बस 1 इंच दूर। वेलकम बैक टू योर नाइटमेयर आरव। उसने सेंड दबाया। आरव का फोन नीचे आईसीयू के बाहर बजा। उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने मैसेज पढ़ा। दिल धड़कना भूल गया। कहानी अब सिर्फ 2 आदमियों की नहीं थी। ये अब मौत, जुनून और आधे सच के बीच शुरू हो चुका खून का खेल था। क्या होगा आगे? रणवीर सच में काव्या का क्या था? प्रेमी, या उसके अतीत का कोई काला राज? वो अस्पताल क्यों पहुंचा? मां को मारने या बचाने? उसके हाथों में काव्या का मृत्यु प्रमाण पत्र असली है या झूठ? और सबसे बड़ा, वो किस खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है? अध्याय 96। काव्या का सच, मां का खतरा और रणवीर का असली गेम। फोन की स्क्रीन पर चमक रहा था। वेलकम बैक टू योर नाइटमेयर आरव। आरव के दिल की धड़कन जैसे किसी ने पकड़कर धीरे धीरे दबा दी हो। हवा ठंडी हो गई, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक आया।
रिया ने उसके चेहरे को देखा। आरव, क्या हुआ? आरव ने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी नहीं बताया। पुराना हिसाब है, जो शायद अब लौट कर आ गया है। दूसरी ओर हॉस्पिटल की छत पर रणवीर रेलिंग पर बैठकर शहर की रोशनी देख रहा था, जैसे शिकार करने से पहले कोई शिकारी जंगल का जायजा ले रहा हो। उसकी उंगलियों में वही जला हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र था, लेकिन इस बार ध्यान से देखने पर उसके पीछे दूसरा स्टैम्प भी था, कॉन्फिडेंशियल कॉपी। मतलब या तो काव्या के मरने का सच आधा है, या कहानी पूरी। फायर फ्लैशबैक, सच्चाई की पहली परत। 2 साल पहले काव्या ने रणवीर को छोड़ा नहीं था, बल्कि काव्या गायब हो गई थी। लोगों को लगा मर गई, लेकिन रणवीर जानता था, कोई काव्या को छू भी नहीं सकता जब तक उसने खुद को दुनिया से गायब न कर दिया हो। इसीलिए उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ पागलपन भरी तलाश। तुमने आरव को चुना काव्या, या तुम उससे कुछ छुपा रही थीं? रणवीर अब सिर्फ आरव से नफरत नहीं करता, वो काव्या की तलाश का पागल कैदी बन चुका है। नीचे आईसीयू में अचानक अलार्म बजा। रिया चौंकी। आरव, मम्मी की हार्ट रेट गिर रही है। आरव दौड़कर अंदर गया। डॉक्टर्स भी भागे, पर ठीक उसी टाइम अस्पताल की छत पर रणवीर मुस्कुराया। बिगिन, जैसे किसी ने इशारा किया हो। ये हमला था या इत्तेफाक? डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर दी, दवाइयां दी, और चमत्कार, हार्ट बीट वापस आ गई। रिया और आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन रणवीर ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, ये बस ट्रेलर था, अगली बार मैं किसी को बचने नहीं दूंगा। अब आगे क्या? अगले भाग में क्या खुलासा होगा? रणवीर की माँ और आरव की माँ के बीच क्या पुराना रिश्ता था? क्या माँ का हार्ट अटैक नेचुरल था या प्लान किया गया? काव्या सच में जिंदा है, या रणवीर पागलपन में भ्रम पैदा कर रहा है? और छाया में एक चौथा खिलाड़ी भी है, जो अभी सामने नहीं आया। अध्याय 97। वो रात जब काव्या खो गई। काव्या मुस्कुराती थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान छुपा था। रणवीर ने उसे प्यार किया था, लेकिन उसके दुनिया ने काव्या को एक सौदा समझ लिया था। उस रात बारिश हो रही थी। काले बादल, बिजली और गीली सड़कों पर दौड़ती एक काली एसयूवी। काव्या भाग रही थी, उसके कपड़े भीगे हुए, चेहरा डरा हुआ, आंखों में आंसू। उसके पीछे 2 लोग गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। उनमें से एक रास्ते में फोन पर बोला, ग्रेटर दैन, उसे जिंदा मत आने देना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काव्या गिरते पड़ते पुराने पुल तक पहुंची। नीचे तेज लहरों वाली नदी। वो चिल्लाए, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरा कसूर क्या है? एसयूवी रुकती नहीं, सीधे उसे कॉर्नर कर देती है। ड्राइवर उतर कर बोला, ग्रेटर दैन, तेरा कसूर, तू गलत वारिस से प्यार कर बैठी। काव्या एक सेकंड के लिए जड़ रह गई। गलत वारिस मतलब आरव का सच वो जानती थी। उसने आखिरी बार कहा, ग्रेटर दैन, तुम लोग चाहे मुझे मिटा दो, मेरा सच नहीं मिटेगा। गाड़ी सीधा उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास 2 रास्ते थे, मर जाना या गायब हो जाना। वो पीछे हटते हटते रेलिंग से टकराए और कूद गई। नदी में नहीं, अंधेरे में। लाश नहीं मिली, बस पानी में उसका दुपट्टा और खून। दुनिया ने मान लिया, काव्या मर गई। लेकिन नदी के दूसरी तरफ एक छाया उसे उठाकर ले गई। चेहरा दिखाई नहीं दिया। वो छाया रणवीर नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
फाय ये सच सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि जिसने उसे बचाया वो चाहता था कि दुनिया उसे मरा हुआ माने। और रणवीर, वो अब तक उसे तलाश रहा है। दर्द, पागलपन और अधूरे प्यार के बोझ के साथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब सस्पेंस यहाँ से शुरू। काव्या को किसने बचाया? वो अभी कहाँ है? उसका गायब होना रणवीर से बचने के लिए था, या उस दुश्मन से जो आरव को भी मिटाना चाहता है? और ये सब जानने वाला तीसरा खिलाड़ी कौन है?